बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें वैल्यू क्या दी हुई है 216 यानी 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, जजर है। इसको बेटा आपने सॉल्व करना है, हल करना है। ये बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो है जो हमने 2.4 एक्सरसाइज का तीसरे क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट किया था। 2.4 एक्सरसाइज जो है दूसरे चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट भी बेटा सेम ऐसे ही है। ये वाली वैल्यू भी उसमें ये सेम ही है, ये वैल्यू भी सेम है, लेकिन इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू सेम है, उसकी पावर बेटा वहां पे जो है वो आई थिंक -1/2 थी और यहाँ पे -3/2 है। बस ये चेंजिंग आई है, बाकी तकरीबन सारा क्वेश्चन सेम है। तो वहाँ पे भी बेटा मैंने बड़े सिंपल तरीके से कैलकुलेटर से आपको ये पावर लेना सिखाई थी, आज फिर मैं सिखा देता हूँ। तो बेटा किस तरह से करेंगे, आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जो आपके पास है 216 इसकी पावर लेनी है 2/3। कितनी पावर लेनी है बेटा इसकी 2/3, तो ये 36 के इक्वल होता है। किसके इक्वल आता है 36 के, जब 216 की पावर 2/3 लेंगे बेटा। क्योंकि आप जो है एक बात याद रखें, आप जो है बेटा वहाँ पे जो है लेके जा सकते हैं कैलकुलेटर एग्जाम के अंदर, जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो बेटा जब आप पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं तो इसका मतलब फिर हमें इसको कैलकुलेटर से अगर सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम इसको कैलकुलेटर से ही करेंगे। कैलकुलेटर की इजाज़त हमें पेपर में होती है, तो कैलकुलेटर से जो सॉल्व किया होगा वो बेटा आपका मेथड गलत नहीं होगा। तो ज़रा अब इसको देखते हैं कि ये पावर कैसे आई है। बेटा सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को स्क्रीन के सामने मैं आपके लिए आया हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। आपने कैलकुलेटर पकड़ा और सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है 216 लिखा। अब ये देखिए आपको 216 नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। जब आपने ये 216 लिख लिया उसके बाद इसकी पावर लेनी है बेटा। ये कैलकुलेटर पे ये जो बटन है ये वाला, ये बेटा पावर का बटन है, ये वाला, ठीक हो गया। आपने फिर ये बटन प्रेस करना है। तो जब आपने ये बटन प्रेस किया तो बेटा ये देखें ऊपर ये वाली वो उसकी पावर आ गई है, ये पावर का साइन है। अब पावर लेनी कितनी थी 2/3, तो अब बेटा आपने आगे ब्रैकेट, क्योंकि पावर बटे वाली है तो ब्रैकेट में लिखनी है, ब्रैकेट डाली और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिख दिया बेटा 2 डिवाइड यानी तकसीम 3 और ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। तो ये देखिए आपके पास 216 फिर पावर और फिर कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर 2/3। जैसे ही हम इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारे पास आंसर में कितना आ जाएगा बेटा 36। कितना आ गया 36 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वैल्यू की जगह बेटा जब इसकी पावर ली कैलकुलेटर से तो उसने हमें 36 बता दी। अब मल्टीप्लाई, जिस तरह हमने ये पावर ली इसी तरह 25 लिखे, वही पावर का बटन दबाएं और उसकी पावर 1/2 यानी ब्रैकेट के अंदर 1/2 लिखेंगे तो बेटा ये आपके पास इसकी जगह आ जाएगा 5। आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर आपने पकड़ना है, सेम उसी तरह बेटा पावर लेनी है जिस तरह ये ली है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे ये बेटा जो है 0.04 और इसकी पावर कितनी है -3/2। जब हम ये लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये बेटा मेरे ख्याल में आई थिंक ये 625 आना चाहिए। अब हम करके देखते हैं इसको, क्या ये 625 ही आता है या 125 आएगा। अब बेटा करके देख लेते हैं ये कितना आता है, आई थिंक 125 आना चाहिए। तो अब बेटा देखें सबसे पहले आपने क्या किया कैलकुलेटर पकड़ा, कैलकुलेटर के ऊपर आपने क्या लिखा बेटा 0.04, ये नज़र आ रहा है आपको बेटा, आपने इसके ऊपर लिख दिया 0.04। अब नेक्स्ट बेटा इसका क्या किया, इसकी पावर ली, तो आपको पता है ये पावर का बटन है ये वाला, तो हमने इस पावर के बटन को दबा दिया, ये पावर आ गई। और पावर के बाद बेटा आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखनी है वैल्यू माइनस, ये आपने माइनस का बटन दबाया बेटा तो आपके पास ये माइनस, उसके बाद कितनी आनी है माइनस में 3 तकसीम 2 यानी 3/2, ये 0.04
उसकी पावर -3/2 आ गई बेटा आपके पास। क्लियर हो गया। अब आपने जैसे ही इक्वल का बटन, ये वाला इक्वल का बटन आपने यहाँ से दबाया तो ये देखिए कितना आ गया 125 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो अब बेटा हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी पावर जब ली तो ये 125 आ गया। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये वाला जो है ऊपर वैसे ही आ गया। अब बेटा कटिंग कर लें, इसकी 5 की कटिंग अगर हम इससे करें तो कितना आ जाएगा, ये बेटा 25 बच जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी इसकी जगह अब हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट। ऊपर वाली वैल्यू बेटा इधर जो है इसको 5 को 5 से करेंगे 1 और इसको करेंगे 5 से तो 25 आ जाएगा, यानी ये 36 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 36 और डिवाइडेड बाय ये बेटा नीचे क्या आ गया 25 आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, ये 36 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये अलहदा लिख दिया और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा जो आपके पास 25 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा लिख दिया। अब बेटा देखें आपका आंसर क्या आ गया, जब 36 का स्क्वायर रूट जजर लेते हैं, हमें पता है 36 का जजर कितना होता है 6, और नीचे बेटा 25 है इसका जजर लेंगे तो ये कितना आएगा 5 आएगा। तो ये बेटा आपके पास आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क जो है बेटा, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें दिया हुआ था। थोड़ा सा बेटा इसमें आपको जो रकम नज़र आ रही है ये थोड़ी सी जो है मुश्किल नज़र आ रही है कि ये बड़ा टफ होगा, लेकिन बेटा हमने जब इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर की मदद से तो ये उतना ही आसान हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट था, वो भी बेटा हमने ऐसे ही सॉल्व किया था और उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई पॉइंट जो है आपको समझ ना आया हो, तो आपको कोई मसला हो तो आप बेटा जो है नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हलशुदा नोट्स चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और जो है गेस्ट पेपर अगर आपको चाहिए बेटा हलशुदा गेस्ट पेपर्स चाहिए, पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।